तो बहुत सारे मीम्स बनने लग गए, बहुत सारी रील्स मेरे दोस्त मुझे भेजते हैं कि जिसमें पहला बॉयफ्रेंड मुझे दिखाया है, दूसरा बॉयफ्रेंड अभिषेक को, तीसरा समर्थ। मुझे नहीं लगता वो फैमिली का सोच भी रही है। अगर बाहर फैमिली का सोच रही होती, उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो फील कर रहे हैं ना, तो आई थिंक आई एम स्पीकिंग हर मदर्स वर्ड्स, क्योंकि उसको बोला गया होगा समर्थ को कि हम आपको इसका करंट बॉयफ्रेंड बोलकर अंदर भेज रहे हैं, और उसने हाँ किया होगा तभी वो अंदर आया है। हो सकता है बाद में सोचती भी हो कभी सोने से पहले कि अरे बाप रे, ये सब कुछ दिख रहा होगा या ये नहीं दिख रहा होगा। उसकी जो गेम है वो सिर्फ अभिषेक तक है, समर्थ तक है और उसके खुद तक है। नहीं, वो नहीं जाएंगे। वो बोल रहे थे कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं जाना, निकाल दो ईशा को बाहर। हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार और आज आप देख रहे हैं डेली चस्का, और हम आज जिनके साथ बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है चर्चा में, क्योंकि सडनली मैं सोशल मीडिया पे देखा तो एक नाम पॉपअप हुआ और मैंने बोला कि क्या इसमें मतलब ये कितनी सच्चाई है जानने के लिए हमने इनसे बात की। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डेली चस्का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि मैंने अभी पॉपअप, जैसा मैंने बताया कि मैं जब देख रहा था फेसबुक पे तो एक पॉपअप आया कि ईशा की मम्मी के बिहाफ पे आपने बताया कि वो ये इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहला सवाल, बजाय मैं उड़ारिया में आपका जर्नी कैसी रही है पूछूं या कुछ और पूछूं, जी जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी ईशा की मॉम से बात हुई थी, कब हुई, क्या बात हुई? सर जब फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो कुछ दिन पहले हुई, उनका कॉल आया कि शायद उनके दिमाग में आया होगा कि मैं भी बिग बॉस में जा रहा हूँ। तो जनरली हमेशा इतना अच्छा बॉन्ड है उनके साथ, कभी ना कभी हमेशा वो मुझसे पूछती रहती हैं कि आगे का कौन सा प्रोजेक्ट क्या आ रहा है, क्या कर रहे हो, कब दिख रहे हो टीवी पे या OTT पे। बिकॉज एक अच्छी चीज़ उनकी ये थी, वो हमेशा से यही बोलती थी दैट यू मेंट फॉर OTT एंड फिल्म्स, बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे मैं जो मेरे को अपीयरेंस मिला ऊपर वाले की दुआ से, तो बिकॉज ऑफ दैट शी टोल्ड मी कि दैट यू हैव अ पर्सनैलिटी टू बिकम अ OTT एक्टर एंड अ फिल्म एक्टर। तो ऐसी बात स्टार्ट हुई, दैन शी टोल्ड मी कि ये जो भी कुछ हो रहा है बिग बॉस में। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बात याद आ गई लोकेश, तूने मुझे कहा था कि ईशा इज़ टू यंग फॉर रियलिटी शोज़। तो जैसे ही ये जो भी कुछ बिग बॉस में हो रहा है मैं देख रही हूँ, तो मुझे वो तेरी बात याद आ गई, तो मैंने तेरे को कॉल किया। एंड आई एम एक्सट्रीमली अपसेट कि जितने एक्साइटेड हम उसको शो में भेजने से पहले थे, और उतना ही सैड अब लोग हैं। एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। इवन मॉम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ईशा ने बोला कि नहीं मम्मा मैं करूँगी ये शो, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू ईशा। एंड एक और जो चीज़ सामने आ रही है कि द थर्ड बॉयफ्रेंड वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, वी शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड। तो शी वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अपसेट। तो दूसरी चीज़ ये कि शी इज़ 19, ईशा इज़ 19। ऐसा नहीं कि 19 साल की लड़कियाँ पहले नहीं गई, दिगांगना गई और भी कंटेस्टेंट गए हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें अगर कॉन्सेंट है कि मॉम ने अप्रूवल दिया कि ठीक है आप शो में चले जाओ, अब ये चीज़ होती है कि अब उनको शायद बुरा लग रहा है और वो निकाल तो सकते नहीं घर से बाहर बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सब इस पूरे मैटर में उनकी मॉम आके इस चीज़ पे कुछ रिएक्शन या वो कुछ क्यों नहीं देना चाहती हैं? बिकॉज वो बोल रही हैं कि जो भी ईशा कर रही है ऐसा तो नहीं है मैं आके ये बोलूँ कि नहीं इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वट एवर शी इज़ डूइंग वो उसकी चॉइस है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो समझदार नहीं है, उसको पता है वो क्या कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती हैं कि शो में उसको कोई बता दे कि ये फैमिली शो है, ये जो लड़का ही इज़ ट्राइंग टू कम क्लोज टू यू इन सम वेज, उसको दूर किया जाए। बिकॉज जो कैमरा पे दिख रहा है वो कोई भी माँ बाप नहीं देख सकते। सही बात है। और मुझे भी ये काफ़ी बुरा लगा कि जब मैं देख रहा हूँ कि और मैंने इसकी मॉम को मैंने बोला भी था कि बाहर काम कर रही है, एक के बाद एक उसको शोज़ ऑफर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं मिल रहा, और कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको रियलिटी शो में भेजने की। शी इज़ लाइक कि इट्स नॉट अबाउट दैट। मैंने उनको बोला कि वो इतनी छोटी है और उसके साथ जो शो में लोग हैं, कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, सबको पता है कि वी आर लाइक 24/7 इन फ्रंट ऑफ द कैमराज। आई डोंट थिंक सो वो कैमराज के आगे आएंगी या बोलेंगी कि ईशा को बाहर निकालो। आई डोंट नो, वो बस वेट कर रहे हैं कब ईशा बाहर आएगी और तब शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। और मैंने उनको एक चीज़ और बोली है कि आप इतना स्ट्रेस मत लो, बिकॉज पेरेंट्स इतने सैड हो चुके हैं। मे बी शायद सोसाइटी ने कुछ बोला हो, मे बी शायद नेबर्स ने कुछ आकर बोला हो, कोई भी अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता, एंड शी इज़ टू यंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो अब शी इज़ नॉट गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, आई फील। जैसा उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला कि आप आकर बोलो, आप मेकर्स को बोलो कि प्लीज़ उसको वापस भेज दो, हम नहीं देख पा रहे ये सारी चीज़ें, एंड शी इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक सो शी इज़ गोना कम।
ऑल्सो हमने एक इंटरव्यू किया था समर्थ का घर में जाने से पहले 10 दिन पहले, तो समर्थ ने हमारे इंटरव्यू में ये बोला था कि ऐसा कोई रिलेशनशिप है नहीं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो क्लिप काफ़ी वायरल हुई थी फैंस के बीच में। एग्जैक्टली वो क्लिप मैंने भी देखा है, अकाउंट में भी शेयर किया था, उनकी टीम से पूछा था, परमिशन ली थी कि ये शेयर करें, हमने उनको परमिशन दी थी। ऑल्सो हमने बोला था अगर आपको और भी कोई इंटरव्यू की कोई क्लिप चाहिए समर से रिलेटेड तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। पर अंदर जाने का ऐसा क्या हुआ, सडनली चेंज हो गया? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसने जब पहली बार मना किया कि नहीं ये सिर्फ मेरा दोस्त है, उसने जाके समर से ये पूछा भी कि तू बॉयफ्रेंड बोल के आया, तू तो मेरा दोस्त है, फिर उसके बाद एक पूरा जो काइंड ऑफ एपिसोड का हाफ चंक था वो विक्की और अंकिता उसको समझा रहे थे कि गड़बड़ हो जाएगी, कुछ चीज़ें निकल आएगी, तो आपको लगता है कि क्या ये प्रेशर होगा, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर उसको लगा कि गेम के लिए मैं एक बार के लिए हाँ कर देती हूँ? क्या रीज़न है? सर मेरे को ऐसा लगता है कि वो घबरा गई सबसे पहले तो उसको देख के कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, बिकॉज ऑलरेडी वो एक रिलेशनशिप से निकली थी अभिषेक से, और अभिषेक से दूर गई थी, और जो भी इसका और समर्थ के बीच में चल रहा था, आई थिंक शायद इसने अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताया उसके बारे में, बिकॉज उसकी मॉम ने बोला मुझे कुछ नहीं पता था, तो उसको लगा कि अब अचानक से नेशनल टीवी पे इतना बड़ा शो है, ये सबको पता लग जाएगा। किया गया कि करंट बॉयफ्रेंड, एग्जैक्टली, क्योंकि उसको बोला गया होगा समर्थ को कि हम आपको इसका करंट बॉयफ्रेंड बोलकर अंदर भेज रहे हैं, और उसने हाँ किया होगा तभी वो अंदर आया है, और जैसा था समर्थ ने वैसा आकर बोला। बट लेकिन आई थिंक ईशा ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, वो शी वाज इन अ शॉक कि माँ बाप को पता चल जाएगा, तो अगर माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा, एंड देन बाद में उसे प्रेशर तो डेफिनेटली फील होगा जब सबने बोला कि तू कर क्या रही है, अगर वो तेरा बॉयफ्रेंड है तो तू मान ले, इट्स ओके, सब हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो आई थिंक वो प्रेशर में उसको हाँ करना पड़ गया। अगर शायद बाहर हुआ होता है तो वो शायद अभी भी अपने घर पे बोल देती कि नहीं हम तो सिर्फ दोस्ती हैं। तो आई थिंक शी इज़ टू यंग टू हैंडल प्रेशर्स, आई मस्ट से, कि इतनी छोटी है, उसको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। और इनफैक्ट मैं उसकी मॉम को ये भी बोल रहा था, हम आपस में बात कर रहे थे कि जैसे अंकिता के वो बहुत क्लोज है, तो अंकिता ने इतनी लाइव देखी है, एंड शी इज़ मैरिड टू विक्की, वो भी उसको समझा सकती हैं कि यार तू अभी बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए, तेरा ये पहला रियलिटी शो है, इसके बाद खुदा न खास्ता पता नहीं क्या होगा, यू मेंटेन अ डिस्टेंस, और ये जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो, यू कमिंग क्लोज विद ईच अदर, ही इज़ ट्राइंग टू हग हर फ्रॉम बिहाइंड, ये सारी चीज़ें बाद में कर लेना, ऑल दिस इज़ प्रेशर। उसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि ईशा, जैसा आप बोल रहे हैं, काइंड ऑफ एक चीज़ अगर हम इसको देखें कि ठीक है वो छोटी हम समझ सकते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा भी नहीं लगता कि समर्थ कोई ज़बरदस्ती इसके पास जा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो इसमें आप पूरी तरह से समर्थ को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं, पूरी तरह से ईशा को भी दोष नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेकर से पूछा नहीं होगा घर वालों से कि क्या समर्थ बॉयफ्रेंड है, या एंट्री कर रहा है तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ लिया नहीं, कभी ईशा के मॉम से किसी से बात नहीं की कि हम आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड को एंटर करा रहे हैं अंदर? ये बिल्कुल बात नहीं की। उसकी मॉम को कोई आइडिया नहीं था कि समर्थ अगर आ भी रहा है, अगर ये पता भी होगा, मैंने तो उनसे पूछा नहीं, बट ये तो बोलकर उसको, उसकी मॉम को नहीं बताया कि हम समर्थ को एज अ ईशा के बॉयफ्रेंड बोलकर अंदर एंटर करा रहे हैं। और समर्थ भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बिकॉज अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है तभी वो उसके पास आता है, तभी वो नज़दीकियाँ हैं, बिकॉज वो आते ही तभी बोल रहा था कि अरे बाप रे तू कैसे मना कर सकती है, तेरे को 1 साल से डेट कर रहा हूँ मैं, तो ये उसने आके चीज़ बोली है। लाइक फिर भी अगर उसने ये बात अगर बोली दी थी तो आई मीन आई डोंट नो वो एक्सेप्ट, अचानक से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाई, तो नादानगी बोल लो, बचपना बोल लो, उम्र कम है, या डर गई, घबरा गई, कुछ तो हुआ होगा। बट कहीं ना कहीं उसकी मॉम को ये लगता है कि ठीक है जो भी है तुम्हारा, बट डोंट ट्राई एंड कम क्लोज टू माई डॉटर, ये गलत है। और जो ये जो डार्क में जो 24/7 कैमराज हैं, जो वहाँ से वो सीन जो निकल के सामने आया, वो गलत है। चलो ठीक है उसको नहीं पता, एंड मैंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया है कि ईशा, शी डजंट गो टू हिम एंड टचेस हिम इनएप्रोप्रिएटली, ही इज द वन हु कम्स एंड टचेस ईशा इनएप्रोप्रिएटली। रिलेशनशिप में ठीक है, आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, बट लेकिन सिंस आई एम वेरी क्लोज टू हर मदर, बुरा लगता है। अभी कल को कोई मेरे जानने वाला होगा तो मैं उसके लिए भी यही बोलूँगा, आई एम नॉट बायस्ड की। और मैं यहाँ पे एक ये इंटरव्यू इसलिए नहीं देने आया हूँ सर कि मैं मुझे कोई फेम चाहिए या मुझे बिग बॉस में जाना है, या मैं ईशा की मॉम की मदद करने आया हूँ। मैं यहाँ पे ये बोलने आया हूँ कि उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो फील कर रहे हैं ना, तो आई थिंक आई एम स्पीकिंग हर मदर्स वर्ड्स। अगर वो ये होती, कैमरा पे होती, तो वो यही बोलती कि अगर आप पूछते ना उनसे कि क्या मैसेज देना चाहेंगी, तो वही बोलेंगी कि बेटा समर्थ तुम हमारी बेटी से दूर रहे। अब वहाँ ये भी हो जाता होगा, ईशा अकेली पड़ जाती होगी तो वो अलाउ करती होगी कि समर्थ आ रहा, भी सपोर्ट सिस्टम समर्थ। अभी कल के एपिसोड में जहाँ पे क्लोजिंग हुआ एपिसोड, वहाँ समर्थ उसको क्लियरली बोल रहे कि या तो अभिषेक से पूरा कट ऑफ कर ले, अभिषेक के साथ एज इट इज़ जैसा रहती थी वैसे रहे, तो उसने वहाँ चूज़ किया कि मैं कट ऑफ कर लेती हूँ।
कल का पर्टिकुलर एपिसोड की बात कर रहा हूँ। Okay. तो हो सकता है समर्थ ने इस तरह का एक होता है कि एक रैप होता है, बॉन्डिंग होती है किसी के बीच, चाहे दोस्त है चाहे हाँ सर, रिलेशनशिप में इसलिए आप इस चीज के लिए अपने इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जबरदस्ती करके हम इंटरव्यू नहीं ले सकते, नहीं, आपकी बॉन्डिंग ना हो तो, है ना। एग्जैक्टली, तो वो चीज है, तो हो सकता है ये अलाउ करिए, तो आपको उसके पीछे क्या रीजन लगता है, ईशा क्यों अलाउ करती है समर्थ को क्लोजनेस की वजह से? क्योंकि सर ऑफ कोर्स जैसा समर्थ बोलता है वो बिल्कुल सही बोलता है कि रिलेशनशिप में मैं इसके साथ हूँ, मैं तू मेरे से बातें कर रही है, और तभी वो आके एकदम से शॉक्ड हो गया कि अच्छा अरे बाप रे, तो तू धोखा कर रही है मेरे साथ, तो इसीलिए वो अलाउ करती है। बट जो उसको नहीं करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि बाहर माँ बाप बैठ के देख रहे हैं, और शो के बाद भी तो उसकी ज़िंदगी है ना सर। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि पहले तुम बहुत कुछ सोच कर जाते हो और 5-6 दिन बाद भूल जाते हो कि अरे मैं तो कैमरास के बीच में हूँ, तो वो बीच बीच में याद आता होगा कि अरे कैमराज हैं। क्योंकि सर यू कांट, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी ये कैमरा लगा है, ये कैमरा लगा है, अगर ये 4 घंटे तक मैं बोलता रहूँगा शायद मैं भूल जाऊँगा कि यहाँ पर कैमराज हैं। सो पीपल फॉरगेट, एंड व्हेन पीपल फॉरगेट, वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उनसे जो वो करना नहीं चाहते। हो सकता है बाद में सोचती भी हो कभी सोने से पहले कि अरे बाप रे, ये सब कुछ दिख रहा होगा या ये नहीं दिख रहा होगा। सो यही बिग बॉस है कि यू आर लाइक 24/7 इन फ्रंट ऑफ द कैमरास। जो भी आप करोगे, जितना ही छुपा लो, सच बाहर आ ही जाएगा। हाँ, उन्होंने बोला भी था जब बॉल एपिसोड में जिसमें समर्थ की एंट्री हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि बाहर मेरी फैमिली, मुझे सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मैं ऐसा कैसे बोल दूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो लाइन उन्होंने ये बोली भी थी कि बाहर फैमिली है। उस टाइम उनको शायद सर मुझे नहीं लगता वो फैमिली का सोच भी रही है। अगर बाहर फैमिली का सोच रही होती अब तो नहीं, तो एटलीस्ट उसको बोलती ना कि यार प्लीज़ यहाँ पे गेम खेलते हैं, यहाँ गेम खेलने आए, तुझे भी आगे काम करना है, मुझे भी आगे काम करना है। सो बट उसकी खुद की चॉइस है सर, उसकी मॉम भी कुछ नहीं कर सकती। तो जब मैं कल एक इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसकी मॉम ने बोला कि हमारे मतलब तू नहीं भी करेगा तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अभी जो दिख रहा है वहाँ पे वही बाहर आ रहा है। तेरे एक इंटरव्यू से अगर तू ईशा की सपोर्ट में कुछ बोल देता है तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बात बिल्कुल सही है सर, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उसको खुद को सोचना चाहिए। अगर वो तब सोच रही थी तो अब कहाँ पे चली गई उसकी अकल। तो मैं उसको नादान ही बोलता हूँ कि उसको कुछ पता नहीं है वो क्या कर रही है एक्चुअली। इसमें आपको क्या लगता है, अगर 2 कंटेस्टेंट है, अभिषेक और समर्थ है, तो कौन ज़्यादा बेटर है ईशा के लिए? क्योंकि अभिषेक था, उसने शुरुआत में बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े किए, बाद में एक टाइम के बाद वो थोड़ा थोड़ा उसके साथ में उनका रैपो वापस से बन रहा था उनका। कई एपिसोड में उसने बोला कि हाँ मैं डिटैच नहीं हो सकती हूँ तेरे साथ में, इतने दिन का अटैचमेंट है। सलमान को भी उन्होंने ये चीज़ बोली कि सर हम डिटैच नहीं हो सकते। वो ट्रैक सही जा रहा था उन लोगों का धीरे धीरे। फिर समर्थ, और समर्थ के बाद तो अभी अलग ही सीन ही अलग हो गया है दोनों का, अभिषेक और इसका। तो उसमें क्या लगता है आपको कि समर्थ नहीं जाता तो ईशा बेटर खेल रही होती, या अब ईशा बेटर गेम के प्रोस्पेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ? सर ईशा बहुत बढ़िया खेलती है अगर समर्थ नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है। और अभी वो एक रिलेशनशिप दिख रहा है, वो क्लोजनेस दिख रही है, और गेम उसकी जो गेम है वो सिर्फ अभिषेक तक है, समर्थ तक है और उसके खुद तक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो खुल के खेल नहीं पा रही है। अगर समर्थ नहीं आता तो बहुत खुल के खेलती। और अभिषेक को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने ये भी पहले बोला था कि जिस हिसाब से वो रो रहा था कि भाई क्यों रो रहा है, हो गया, इट्स डन, तुझे वो छोड़ के जा चुकी है। सलमान सर ने भी यही बोला कि इतनी बुरी तरह से किसी के लिए क्यों रोना, और कोई ताज़ी बात नहीं है, ये ताज़ा जख्म नहीं है तेरा, अभी हरा हुआ है, लाल हुआ है, 1 साल हो गया इसको। एंड उसने खुद पर्सनली बोला था, शायद जैसे सलमान सर ने भी बोला कि उसने शायद ऐसे ही बोल दिया होगा कि आई हैव समबडी इन माई लाइफ। सिर्फ कई बार लड़कियां दूर करने के लिए बोल देती हैं। तो काफ़ी अच्छे से खेल रही होती अगर समर्थ नहीं आता। अभिषेक के साथ आपने काम किया हो, तो अभिषेक का सेट पे भी इसी तरह का रहता था, इन लोगों का रोना झगड़ा इस तरह का चल रहा होता था, या वहाँ रैपो थोड़ा अलग था, कुछ चीज़ें थी? क्योंकि मॉम भी रही होंगी सेट पे डेफिनेटली ईशा की। हाँ जी, मॉम तो हमेशा से रही हैं सर। जब तक मैं था और मेरे जाने के बाद काफ़ी चीज़ें हुई थी जो सुनी सुनाई हैं। अभिषेक के साथ मेरा बॉन्ड एकदम बहुत बढ़िया भाइयों वाला हमेशा से रहा है। मेरे को पंजाबी में जैसे कहते हैं वीरे वीरे कह के मेरे नाल गल करता है। एंड आई ऑल्सो इक्वली गिव हिम उतने अमाउंट की रिस्पेक्ट। और मुझे स्टार्टिंग से ये ज़रूर पता था कि ही रियली लाइक्स ईशा। और जैसे ही मैं शो से गया उसके बाद चीज़ें सुनने में आई दैट लाइक दे शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, दे आर इन अ वेरी डीप रिलेशनशिप। और सुनी सुनाई बातें ये भी है कि वो काफ़ी पॉजेसिव था ईशा, उसको पसंद नहीं आता था ईशा अगर किसी और से बात करती थी। वो किसी भी रिलेशनशिप में, आई थिंक इंडियन लड़कों का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हमारी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार तू उससे क्यों बात कर रही है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो सारी छोटी मोटी चीज़ें होती होंगी। तो जिस हिसाब से रोता है सर, आप उससे पूरी ऑडियंस देख रही है कि वो कितना ज़्यादा उससे अटैच्ड है।
और वो बिल्कुल ही टूट गया जब उसने इस नए लड़के को देखा, जब ये शो में मतलब उसको उम्मीद थी कि वापस से शुरू हो सकता है शायद। सर प्यार करने वालों की उम्मीद हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे याद कर रही होगी, है ना, शायद कॉल कर ले, शायद मैसेज कर ले, तो हमेशा उम्मीद रहती है। क्या पता उसने अंदर घुसने, जब शो के अंदर गया तब भी उसने सोचा होगा कि चलो बाहर नहीं तो अब तो इसका दिल जीत ही लूंगा। शायद उसने बीच में एक क्लिप मैंने देखी हुई थी, उसने बोला भी था कि ईशा ने बोला कि तूने अपने आप को, तू बदल भी तो सकता था अपने आप को। तो उसने शायद बोला भी था कि मैं, हाँ, अगर तुझे इतना ही मुझसे प्यार था तो भाई बदल लेता अपने आप को। वो जस्ट समर्थ और अभिषेक के झगड़े से पहले था, जब बाथरूम के पास। एग्जैक्टली, कुछ तो ऐसी क्लिपिंग कुछ तो वायरल हुई थी। तो बढ़िया बंदा है सर, वो अच्छा है। ईशा इज ऑल्सो वेरी नाइस। ये पता नहीं कौन से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, एंड बोलते हैं ना कि रावण की एंट्री हो जाती है राम और सीता की लाइफ में। और समर्थ ने एक इनका कन्वर्सेशन था अभिषेक और समर्थ का, कि वो उसको बता रहा था कि पार्टी करती है, ईशा थोड़ा झूठ बोलती है, जाती है, तो उससे पूछा कि तू सीरियस है, तो समर्थ ने बोला नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। तो अभी आप देख लीजिए सर, तो फिर अगर वो सीरियस नहीं है अगर उसके साथ, तो फिर तो डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि इस लड़की का आगे एक करियर है, इसके माँ बाप हैं, तो ठीक है धोखाधड़ी करनी है, फिर जो भी वो सोच के बैठा है, क्या पता ईशा सीरियस हो सर, वो नहीं है, उसने क्लियरली बोल दिया है और नेशनल टीवी पे बोला है कि मैं इसके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। या ये भी हो सकता है अभिषेक से बात निकालने के लिए बोल रहा हो, कि अभिषेक उसके बारे में और भी कुछ बता रहा था उसे, तो हो सकता है कि उससे बात निकलवाने के लिए बोलता हो कि मैं सीरियस नहीं हूँ। नहीं होगा सर सीरियस, मुझे ऐसा लगता है। आप ज्यादा जानते हैं, ईशा को भी जानते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो एंगल से देख सकते हैं, मैं उस एंगल से नहीं देख। क्या पता सर, ऐसा भी हो सकता है जब वो आया शो में और ईशा ने मना कर दिया कि नहीं तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसका मन चेंज हो गया हो कि यार आज यहाँ पे झूठ बोल रही है, आज ये बोल रही है कि मैं इसका मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बाहर जाके भी कभी भी मुझे छोड़ सकती है। तो क्या पता उसने शो के अंदर जाने के बाद उसने मन चेंज कर लिया हो, बाहर उसे लगता हो कि हाँ शी इज द वन, अब उसे लगता है कि नहीं यार शी इज नॉट द वन। और पार्टी करने वाली बात है, हाँ ईशा लाइक्स टू पार्टी, हमने आपस में बहुत सारी पार्टीज की हैं। इनफैक्ट उडारियाँ सर एक को एक्टर्स नहीं बोलता मैं उनको, वो एक मेरी फैमिली थी, हमारे प्रोड्यूसर्स सरगुन मैम और रवि जी, और बहुत मज़ा आता था शूट करके, यू नो, वो एकदम फैमिली थी। तो हम साथ में पार्टी करते थे, अगले दिन ऑफ होता था, ऐसा भी होता था 7 बजे का कॉल टाइम है, 3 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, 4 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। ईशा लव्स टू पार्टी, और ईशा ने अपनी मॉम के साथ पार्टी की है, और पार्टी करना गलत नहीं है सर, बॉम्बे में सुबह 5-5, 6-6 बजे तक लोग पार्टी करते हैं, एंड शी लाइक्स टू पार्टी। और उसकी मॉम ओपनली बोलती है कि हाँ मैं जाती थी पार्टीज के साथ। तो अभिषेक को पार्टीज से प्रॉब्लम थी, बिकॉज अभिषेक को पार्टीज करना नहीं पसंद। अच्छा, ही डजंट लाइक टू पार्टी। जब भी हम जाते थे, ये कभी नहीं गया हमारे साथ। अच्छा। हम सब जाते थे, अंकित, प्रियंका, मैं, ईशा, ईशा की मॉम सुरभीत, वो तविश छोटा बच्चा उसकी मॉम। अच्छा। हम सब लोग घूमने फिरने जाते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह चंडीगढ़ में, बट ही नेवर वेंट आउट। और उसको ये भी रहता था भाई बाहर जाऊंगा तो चीट मील टाइप हो जाएगी, कुछ खा लूंगा उल्टा सीधा, तो मेरे को नहीं जाना, मेरे को कोई शौक वौक नहीं है। उडारिया में ऐसा क्या है, उडारिया के जिससे भी हम बात करते हैं वो अगर उडारिया का डिस्कशन नहीं भी हो रहा होता तो वो लोग उसकी तारीफ करते हैं फैमिली की तरफ। बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, एग्जैक्टली कोमल जी का किया है, चेतना जी का किया, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं। तो उडारिया में ऐसा क्या चीज़ था सर? पता नहीं सर, ये जितने भी एक्टर्स थे ना सारे मेरे साथ के, तो सब लोग बहुत प्यारे लोग हैं, और कभी किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ, और प्रोडक्शन के लोग, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे अगर मतलब ऐसा होता था कि अपने घर पे शूट कर रहे हैं, और मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। जैसे एक ही अपार्टमेंट में हम 3 लोग रहते थे, मैं, अंकित और अभिराज। अच्छा। जो लड़कियों का पहले भाई प्ले कर रहा था, बाद में शो से एग्जिट ले लिया था उसने। तो एक अलग वाइब थी सर वहाँ पे, मतलब मैं रोया भी था जब मेरा ट्रैक खत्म हो गया था। मैं काफ़ी रो रहा था, और कोविड का टाइम था उस टाइम, मुझे घर पे भी वापस आना था बिकॉज मेरे डैड ही वाज अनवेल, और घर में सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो मुझे खुश होना चाहिए था कि मैं वापस आ रहा हूँ, और मैं रो रहा था। मैं बहुत सैड था कि ईशा, अभिराज, अंकित, सुरभि, इन सब लोगों से दूर जा रहा हूँ मैं। मतलब यार ऐसा सेट मुझे दोबारा कब मिलेगा? तो आई थिंक इसलिए शायद मैंने परफॉर्म भी बड़ा जी लगा के किया। मेरे रोल में बहुत सारे लेयर्स थे, और उडारियाँ का जो मेरा काम था उसकी बदौलत आज भी मुझे काम के कॉल्स आते हैं सर, और उस प्रोडक्शन हाउस से भी कॉल्स आते हैं कि ये रोल है, ये कर लो, वो कर लो। दे ऑफर मी रोल्स, इट्स जस्ट दैट वो बातचीत बैठ नहीं पाई, तो इसीलिए सब लोग उडारियाँ की तारीफ़ करते हैं। प्रोड्यूसर्स बहुत बढ़िया लोग हैं। खा खी बहुत होता था एक्चुअली, लेग पुलिंग बहुत होती थी,
कभी कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। सो या ईशा इज अ लॉट ऑफ फन। मतलब ये घर ही ऐसा है सर, जब 12-15 लोगों के साथ रहते हो तुम 24 घंटे, तो आई थिंक एक दूसरे को लोग काटने को दौड़ते हैं। हर सीजन में होता है, हर सीजन में ऐसा होता है। सीजन में होता है, बाहर वो दोस्त हो जाते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, लेकिन अंदर वो जो झगड़ा होता है वो दुश्मनी तक झगड़ा होता है। एब्सोल्युटली सर, यही लोग आपस में साथ में घूम रहे होंगे। कल ही की बात है, ईशा की मॉम और मैं बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू किसी के लिए कुछ वैसा मत बोलना, यू नेवर नो, ये तीनों लोग आपस में फिर से दोस्त हो जाएं, घूमने लग जाएं। सोचो वो उसकी मॉम है, तो वो इस लेवल की अटैचमेंट है उनकी मुझसे। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि कुछ ऐसे मेरे लिए मत कोई इंटरव्यू मत दे, बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इसको कैसे शो से बाहर निकालूँ। मैंने उनको बोला सब भूल जाएंगे, डोंट वरी, कुछ याद नहीं रहता, फिर से नया सीज़न आ जाएगा, फिर से पुराने लोग भूल जाएंगे, पुराने लोगों को लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। बट लाइक शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ईशा, क्योंकि शी इज़ द ओनली चाइल्ड। और माँ है, माँ तो माँ होती है सर। और उसके डैड ने इसी कन्विक्शन के साथ बोला था कि तुम साथ रहना, जब भी वो शूट करेगी उसका थोड़ा ध्यान रखना, शी इज़ टू यंग टू हैंडल थिंग्स। प्रोडक्शन की कोई भी पैसों की बात होती थी, अकोमोडेशन की बात होती थी, कॉल टाइम की बात होती थी, तो उसकी मॉम ही सब कुछ करती थी। कब तक करेंगी सर, जब वो नहीं रही होंगी सेट पे तब उसकी लाइफ में समर्थ आया होगा, हो सकता है। या क्योंकि उन्होंने मुझे बताया बीच बीच में उनकी भी लाइफ थी, 1-2 साल तक साथ थी, फिर उन्हें लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, मेरे भी बैक होम आई हैव अ हस्बैंड, जाऊंगी, टाइम स्पेंड करूंगी। तो आपका नाम कहाँ से सामने आया, आपका नाम क्यों? आई डोंट नो, मेरा नाम, अच्छा हाँ, मेरा नाम आपको तो पता ही है सर, आप मुझसे पूछ रहे हो बिकॉज अभिषेक ने शायद बीच में मेरा नाम लिया था। तो नाम तो नहीं लिया उसने ये बोला था कि मुझसे पहले 3 महीने कोई और था। हालांकि मैं शो में था 4-5 महीने था, फिर 2 महीने का ब्रेक था, फिर 1 महीने के लिए दोबारा मेरा कैरेक्टर वापस आया था। तो बोला था उसने, आई डोंट नो, अब नहीं है उसके साथ, तो वो तो बोल रहा होगा कि हाँ ये तो ऐसी ही है, ये उसके साथ ही। उसकी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन है सर, जब प्यार करने वाले को उसकी कोई उसे उसका प्यार उसे नसीब नहीं होता, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ बोलता है। तो बहुत सारे मीम्स बनने लग गए, बहुत सारी रील्स मेरे दोस्त मुझे भेजते हैं कि जिसमें पहला बॉयफ्रेंड मुझे दिखाया है, दूसरा बॉयफ्रेंड अभिषेक को, तीसरा समर्थ। तो इट्स लाइक ये जो एयर है मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़का लड़की एक हम बहुत अच्छे दोस्त थे, और उसकी मॉम को पता था, आना जाना खाना पीना सब साथ में था। लॉट ऑफ टाइम्स मैं काफ़ी बार शी यूज्ड टू कॉल मी कि आज मैंने ये बनाया है, आज तू डिनर इधर करेगा हमारे यहाँ पे, और बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, कुछ भी इधर उधर की बातें चल रही हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, उसकी मॉम हमेशा से ऐसे पूछती थी, मैं उनको बोलता भी था कि ऐसा कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, बट आई वाज लाइक, कहते हैं ना कि आगे चलकर इसको क्या करना चाहिए, शोज में, टीवी शोज में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बोला कि जो काम मिले करना चाहिए, तो ये सब कुछ इसका एक लर्निंग फेज है। और मैंने बोला कि थिएटर करेगी तो यू विल वर्क लाइक अ रॉकेट। तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए सर। मैंने भी एक किया है, कुछ टाइम के लिए किया है। हाँ, पैसे नहीं मिलते थे तो मुझे लगा कि ठीक है, कमर्शियल करते हैं, बाहर जाते हैं, ऑडिशंस देते हैं, टीवी शो मिलेगा, 2 पैसे आएंगे। तो मैंने उनको बोला कि इसको तो एक्टिंग स्कूल में भी नहीं भेजना, आपको सेट पे सीख लेगी। एंड शी इज़ अ चाइल्ड एक्टर, तो हमेशा से पूछती रहती थी। एंड तो अभी भी शी वॉज एक्सट्रीमली सैड कि ये तीसरा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें बना दिया है, कहीं तुम तो नहीं आ रहे हो बिग बॉस में। मैंने कहा नहीं जी, मेरे को कोई कॉल नहीं आया। पर अगर ऐसा कॉल आता कि बिग बॉस में लोकेश को जाना है और लोकेश को बोला गया कि एक्स इस बन के जाना, तो आप जाते हैं या नहीं सर, मैं एक्स था ही नहीं तो क्यों बन के जाऊंगा। मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। बड़ा शो है, इंटरनेशनल शो है। हाँ सर, मुझे भी लगता है, देखिए अगर आप, ये मैं सिर्फ फैंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इंटरव्यूज किए, सबके इंटरव्यूज किए, ईशा जी जी, बहुत बड़ा शो है, डेफिनेटली सर। ये समर्थ के भी किए हैं, तो उसमें समर्थ ने 2-3 चीज़ें कही थी हमारे इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू अभी भी है हमारे चैनल पे। एक तो कहा था कि ईशा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अफेयर हो ही नहीं सकता था क्योंकि डबल रोल कर रही थी, वो मेरी मॉम बनती थी और मेरी वाइफ बनती थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था उनको सीन के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि मैं चंडीगढ़ में 6 महीने के लिए बुक हो गया, तो मैं और ऐसा शो करना नहीं चाहता जहाँ मैं ब्लॉक हो जाऊँ, मुझे एक्टिंग करनी। और अब वो कर रहा है। सडनली कट टू हमने देखा कि वहाँ गया और बॉयफ्रेंड बन के गया। तो हमारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये 2-3 चीज़ें कही हैं। अब शो इतना बड़ा होता है सर कि इसको डिनाई करना बहुत मुश्किल होता है बिग बॉस को। इंटरनेशनल शो इतनी बड़ी पब्लिक। तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे अगर कल को बोलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकेश क्या बन के जाना, दोस्त बन के जाना चाहेंगे? अगर हाँ सर, बिल्कुल। अगर आपको कहा कि आप एक्स बन के जाओ तो आप जाना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं जाऊंगा मैं एक्स बन के। मैं उनको बोलूंगा मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं उसको बताऊंगा तो क्या कर रही है, तेरे माँ बाप देख रहे हैं, खेल रही है तो डंक की चोट पे खेलो, ये सब मत कर। जी, मैं उसको ये बोलूंगा कि यू आर अ मैच विनर,
मैं एडवाइस उसको दूंगा, और इसलिए नहीं जाना चाहता शो में कि मेरे को ईशा को जाके सपोर्ट करना है सर। ये उसकी मॉम से एक है, अभी मेरी ईशा से कोई बातचीत नहीं है। ओके। और जाने से पहले कुछ बात हुई थी घर जाने से पहले? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, काफ़ी टाइम से हम लोग टच में नहीं है। वो अपनी दुनिया में बिजी है, वो अपना शूट कर रही है। मेरी बॉम्बे में अलग चीज़ें लाइंड अप है सर। मैं टीवी से ओटीटी में कूदने के चक्कर में हूँ कि बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू गेट इनटू फ्रॉम टीवी टू ओटीटी। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो टाइम ही नहीं मिलता सर। वो शो में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट लेकिन उसकी मॉम हमेशा से टच में थी। ओके। हमेशा से शी वॉज वेरी कीन कि आगे क्या ये है। जो आपका नाम उठा उसके बाद उनकी मॉम से आप टच में? ऐसा नहीं है, मॉम के साथ आप? हाँ, कॉन्स्टेंटली टच में। हमें कभी ना कभी उनका मैसेज आ ही जाता था ओके। कि वॉइस नोट्स आ जाते थे कि हाँ भैया कहाँ हो, आजकल गायब हो। तो मैं उनको बोलता था कि आओ, मुंबई का भी तो आना ही पड़ेगा ना आपको, कब तक पंजाब वाले शोज करोगे वहाँ पे रह के। सो या तो आप बिग बॉस में अगर कभी भी देखते हैं तो एज अ फ्रेंड या एज लोकेश जाएंगे, किसी कोई और कोई चीज़ों को लेके नहीं? हाँ सर, कॉल आएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। आपको एंट्री देख रहा हूं नहीं 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 टैक्स और एंटर नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं होने वाला। फैंस फिर बहुत गाली देते हैं समझ के लिए सर। मेरे को फैंस बहुत प्यार देते हैं। मुझे तो गालियां वैसे भी देते थे जिस तरह का मेरा रोल था, बट लेकिन ये तो नहीं करूंगा मैं। रोल के लिए नो सर, नो नो।
रोडीज में होस्ट थे, शहनाज इज डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। तो काफ़ी लोगों को, आसिम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्टिंग में नहीं कर पाए तो रैपिंग में चले गए। तो वो अपने ऊपर है सर। मैं तो जैसे मैं ईशा की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो अपनी इमेज खुद खराब कर रही है, कोई करने नहीं आ रहा। मेकर्स ने भी यही बोला उसकी मॉम को कि हम थोड़ी ना बोलते हैं कि आप ये करो, इट्स योर चॉइस। और कोई ऐसा लग भी नहीं रहा कि फोर्सफुली करा समर टू बी सर, फोर्सफुली है ही नहीं। आई थिंक रियलिटी प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे कैन ऑलवेज कम एंड टेल यू कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। आई थिंक दैट्स देयर जॉब। रियलिटी बाहर आए, रियलिटी प्रोड्यूसर्स का काम यही है कि रियलिटी को बाहर लाना, ये जो नकाब है इसको हटाना। इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि उडारिया के कितने जो आपके को एक्टर्स हैं उनके साथ में किस तरह का भी रैप शेयर करना? बहुत बढ़िया सर। अंकित का बर्थडे था अभी गोवा में, वो उसको विश किया था मैंने। अंकित से बहुत अच्छा भाईचारा टाइप है मेरा, एकदम भरावा वर्ग है मेरे। अभिषेक से भी अच्छी बॉन्डिंग है, मिलता रहता है, कभी ना कभी टकरा जाते हैं। और अभिराज से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। इनफैक्ट सबसे ही टच में हूँ। देयर आर फ्यू जिनके टच में नहीं हूँ। आई थिंक उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया, मैंने उनको नहीं किया। पर जिनका नाम ले रहा हूँ, प्रियंका, काफ़ी टाइम पहले लोखंड वाला मार्केट में हम टकरा गए थे। शी वाज लाइक, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा पीछे ही रहता हूँ मैं। तो सबसे टच में हूँ सर। वो टीम ऐसी है, तो सब प्यारे लोग हैं। विरसा जो अंकित का दोस्त बन रहा था, कल परसों ही उसका मैसेज आया कि लगता है आप भी जा रहे हो बिग बॉस में। मैंने कहा अरे भाई व्हाट इज दिस। तो बेसिकली एयर क्लियर करनी है और क्या है सर। हर काम होता है। मैंने तो बोला ही नहीं, बहुत लोग अपने आप अपनी चीज़ें खराब भी कर लेते हैं, बहुत लोग खराब को ठीक भी कर लेते हैं। अभी भी वो ठीक कर ही सकती है, अभी पूरा शो बचा है जी। और सबका बहुत ज़्यादा गेम देख भी नहीं रहा है, तो अब ये चीज़ हो सकती है। सब लोग अभी मैंने देखा बोल रहे हैं सब लोग कि तू आया ही इस शो में ईशा की वजह से। वो एक टास्क था। तो आई थिंक उसको भी आना चाहिए, उसको खुल के खेलना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए ईशा कौन है। क्या पता उसको बाहर आके ईशा से बेटर लड़की मिल जाए सर। हाँ, हो सकता है। अभी तो वो बोल रहा है ना सीरियस नहीं है, तो छोड़ो फिर, गेम खेलो भाई, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो लास्टली क्या बोलना चाहेंगे आप, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर है और ईशा के फैन है, अभिषेक के फैन है, समर्थ के फैन है, उडारिया के फैन है, आपके फैन है, आप फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फाइनल मैसेज क्या होगा कि ये क्या है और इसको किस तरह से समेटा जाएगा या किस तरह से क्या हो सकता है? सो मैं यही बोलना चाहूँगा टेली चस्का के फैंस को कि इसको एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए सर। और जैसे टीवी शोज़ और फिल्में एंजॉय करते हैं वैसे ही लिया जाए। और आपस में लड़के एक दूसरे को गालियाँ दे के, वो उसके फैंस को गालियाँ दे रहे हैं, वो उसके फैंस को गालियाँ दे रहे हैं, तो प्लीज़ मत करो यार। आपकी इतनी प्यारी सी ज़िंदगी है, उसको जियो। और एक्टर्स का क्या है, अब ये शो कर रहे हैं, दे विल मूव ऑन इन लाइफ, फैंस लड़ते रह जाएंगे बस। सो जस्ट टेक इट एज अ प्योर एंटरटेनमेंट, बिकॉज दिस शो इज़ मेड फॉर एंटरटेनमेंट। शाम को कुछ नहीं होता, चलो बिग बॉस लगा के देख लो। बिल्कुल ही वेले हो तो 24 घंटे वाला देख लो, 24/7 वाला देख लो। सो बिल्कुल इसको प्योर एंटरटेनमेंट की तरह लो, आपस में लड़ाइयाँ मत करो। और जस्ट स्पेंड, आई थिंक ये शोज़ तो देखते ही रहो। ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूँगा ये शो मत देखो, ये वो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोच भी रहे होंगे मेरे को लेने का, तो बोलेंगे हटाओ इसको। तो आई थिंक स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद पेरेंट्स, बिकॉज आई हैव सीन समथिंग इन द कोविड टाइम्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना माँ बाप के साथ टाइम बिता लो उतना बढ़िया है। That's all what I can say सर, इतना ही बोलना चाहूँगा। सेम है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जवाब दिया मैंने, बहुत अच्छे से एक सवाल का जवाब दिया। मुझे लगा था शायद एक आध सवाल स्किप करा देंगे लोकेश की, नहीं ये मत पूछो, लेकिन बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और बाकी के जो इंटरव्यूज़ की बात हमने इस इंटरव्यू के दौरान की है, उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू सो मच।